करवा चौथ का व्रत अनादिकाल से ही चला आ रहा है और इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। शुरुआत धार्मिक कथाओं से करते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के साथ नदी किनारे बसे एक गांव में रहती थी। उनके पति काफी उम्र दराज थे। एक दिन वो नदी में स्नान करने गए। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। इस पर वो अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाकर पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगे। करवा पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व में बहुत बल था। जैसे ही उसने अपने पति की आवाज सुनी, करवा दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसने अपने पति का पैर मगरमच्छ के मुंह में देखकर अपनी सूती साड़ी से एक धागा निकाला और अपने तप से प्राप्त की हुई शक्ति से उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से ही बांध दिया। मगरमच्छ को सूत के धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय भगवान चित्रगुप्त को खाते देख रहे थे। करवा अपने हाथ में लाई हुई 7 सीकों को झाड़ने लगी। इससे यमराज के खाते इधर उधर बिखर गए। उनका ध्यान करवा पर पड़ा। यमराज ने रुष्ट होते हुए पूछा, देवी तुम क्या करना चाहती हो? इस पर करवा ने पूरी बात बताई और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की बात कही। इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है। करवा ने कहा कि यदि आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तप से प्राप्त हुई शक्ति से आपको नष्ट होने का श्राप दे दूंगी। करवा के हर्ष से मगरमच्छ को असमय ही यमलोक भेज दिया गया और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया गया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि चौथ तिथि होने के कारण करवा और चौथ से मिलने के कारण इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा था। इस तरह माँ करवा वो पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत को न केवल पहली बार किया बल्कि इसकी शुरुआत भी की थी। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ्य दिया था और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है और माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने अशोक वाटिका में रहते हुए भगवान श्री राम के लिए कई माह तक करवा चौथ का व्रत रखा था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही चंद्र पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, इसलिए करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देने का विधान है। चंद्रमा मन का कारक एवं औषधियों को संरक्षित करता है। कार्तिक मास में औषधियों के गुण विकसित अवस्था में होते हैं। ये गुण उन्हें चंद्रमा से ही प्राप्त होता है। ये व्यक्ति के स्वस्थ और निरोगी काया को बनाता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान इसी कारण है। इससे मानव को आयु, सौभाग्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि और शिवयोग में मनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।